आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गौरव शर्मा, राहुल गांधी प्रियंका सेना से यूथ अध्यक्ष। मैं आज बात आपसे करना चाहता हूं, देश में हो रही बेरोजगारी, देश में हो रहा है भुखमरी, देश में हो रही है हत्याएं, बलात्कार। आज मैं शुरू करता हूं सबसे पहले नोटबंदी से। नोटबंदी से मोदी जी को क्या मिला, क्या हुआ देश में? बेरोजगार लोग हुए, भुखमरी हुई, चोरी चकारी सब कुछ चालू हुआ। जीएसटी से क्या हुआ, जवाब देना होगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप ऐसे चुप नहीं बैठ सकते, आपको इसका जवाब देना होगा। जीडीपी आज के टाइम पे आपने देखी कितनी माइनस चली गई है, उसके बाद भी आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो इससे देश को और नुकसान हो जा रहा है। बस देखो, जब देखो चाइना पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान, चाइना घुसाया, पाकिस्तान पे हमने ये हमला कर दिया, ये राफेल हो गया। कुछ भी आपने, कुछ भी एक उपलब्धि आप अपनी अच्छी गिनवा दीजिए जो देश के लिए आपने करी हो। आप मुझे बताइए कौन से युवाओं को रोजगार दिया, कहाँ रोजगार दिया? बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है देश में, उस पर कुछ नहीं हो रहा है, उस पर कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। आत्मनिर्भर कौन बन रहा है बताइए? ये आजकल की जो गोदी मीडिया है, आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। क्या मीडिया दिखा रही है? क्या देश में सिर्फ यही रह गया, सुशांत राजपूत ही रह गया है? देश में जो सैनिक हमारे मर गए हैं देश की रक्षा करते करते, उसका कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं, शहीदों का कुछ नहीं, बस सुशांत राजपूत, ये राजपूत। तो ये तो उस गरीब से जाके पूछिए जिसकी झुग्गी झोपड़ी हटाई जा रही है और वहाँ अंबानी और अडानी की जो बिल्डिंगें बनेंगी। ये तो बेचा जा रहा है देश को, सब चीज़ें बेच दी हैं देश में, कुछ बचा नहीं है देश में। मोदी जी जनता लाई थी काम की वजह से कि आप काम देंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। राम मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को काम धंधा नहीं मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। मिडिल क्लास आज मिडिल क्लास नहीं रहा है, वो बिल्कुल रोड पे आ चुका है। मैं उन युवाओं से गुजारिश और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जाग जाओ, अब भी समय है, जाग जाओ, इस अंधभक्ति से बाहर निकलो, जागो। 70 साल में जब कांग्रेस ने कहाँ से कहाँ देश को पहुँचाया था, मोदी जी ने 6-7 सालों में देश को कहाँ से कहाँ ले आए हैं। अब भी आपसे मैं हाथ जोड़े विनती करता हूँ, जाग जाओ, यही समय है जागने का। अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। हमारे गृह मंत्री जी ने एक उनका इंटरव्यू, उन्होंने उसमें बोला कि ये तो एक जुमला था कि 15 लाख आएगा, 15 लाख आएगा, देश में ये हो जाएगा, देश में वो हो जाएगा। ये अमित शाह जी का आपने देखा, उन्होंने बोला ये तो एक जुमला था। किसके अकाउंट में आ गए 15 लाख रुपए? कहाँ से आ गया काला धन? पीएम केयर फंड को आरटीआई से बाहर क्यों रखा गया है? इतने लोगों ने उसमें फंड दिया है गरीब लोगों की मदद करने के लिए। किसकी मदद की है सरकार ने? किसी की नहीं करी है। ये सिर्फ जुमला है। बीजेपी की सरकार पूरा जुमला चलाती है और जुमला ही देती है, इनका और कुछ काम नहीं है।